नमस्कार दोस्तों, जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ रूल्स फॉलो करेंगे जिसको हम फॉलो करते हुए स्पेलिंग मिस्टेक्स को रिमूव कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं। पहला रूल है रूल ऑफ प्रीफिक्स। अंग्रेजी के किसी वर्ड में अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो स्पेलिंग में कोई फेरबदल नहीं होता। यह है रूल नंबर 1। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कोई वर्ड है, उसमें हम प्रीफिक्स लगाते हैं, उसके बाद फिर न्यू वर्ड बनता है। जैसे प्रीफिक्स IM को हम जब वर्ड मोबाइल में लगाते हैं तो न्यू वर्ड बन के आता है इमोबाइल। इस इमोबाइल में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ, IM और मोबाइल को जोड़ दिया गया है। इसी तरह कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, चित्र में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। प्रीफिक्स है डिस, वर्ड है सेटिस्फाइड। अब इन दोनों को जोड़कर जो नया वर्ड बनता है वो है डिससेटिस्फाइड। दोस्तों आप देखिए, इस डिससेटिस्फाइड जो नए वर्ड में भी कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। अगला प्रीफिक्स है IR, वर्ड है रिलेवेंट, इसको मिलाकर बना इररिलेवेंट। अगला है मिस, अगला है वर्ड स्पेल और न्यू वर्ड बना मिस स्पेल। इसमें भी कोई फेरबदल नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के साथ समझने में आपको आसानी होगी। ओवर रेट, न्यू वर्ड बन के आया ओवर रेट, इसमें भी कोई फेरबदल नहीं है। अगला प्रीफिक्स है इम और वर्ड है पॉसिबल। इन दोनों को जोड़ के जो नया वर्ड बना इम्पॉसिबल, इसमें भी देखिए कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। तो दोस्तों यह था रूल नंबर 1, रूल ऑफ प्रीफिक्स। अगला जो रूल है हमारा वो है साइलेंट लेटर्स रूल। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा दोस्तों, अंग्रेजी के कुछ लेटर्स जब दूसरे लेटर के साथ लिखे जाते हैं तो हो सकता है कि उनका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन नहीं हो, पर वर्ड स्पेलिंग में इंक्लूड रहते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं इस रूल को। अच्छा, लेटर कॉम्बिनेशन, साइलेंट लेटर्स और वर्ड्स। अच्छा, लेटर कॉम्बिनेशन KN अगर किसी भी वर्ड में लगा हो तो यहाँ पर K साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, निट, नॉक, नो। अगला लेटर कॉम्बिनेशन है PS, यहाँ पर लेटर P साइलेंट होता है। जैसे स्लैम, साइकिक, यहाँ पर P साइलेंट है, इसको प्रोनाउंसिएशन में नहीं लिखा बोला गया है लेकिन लिखा गया है। अगला है WR, यहाँ पर W साइलेंट है, देखिए जैसे राइट, रिंग, रेथ। अगला कॉम्बिनेशन है RH, यहाँ पर H साइलेंट होता है, जैसे रिटरिक, राइम, यहाँ पर H साइलेंट शब्द है। तो ये था रूल नंबर 2। अच्छा दोस्तों, इन वर्ड में कॉम्बिनेशन शुरू में है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल अब ऐसा देख लेते हैं जिनमें यह कॉम्बिनेशन वर्ड के मध्य में हो, तो कैसे हम उसको लिखते हैं। अच्छा, लेटर कॉम्बिनेशन, साइलेंट लेटर और वर्ड। लेटर कॉम्बिनेशन अगर हो BT, साइलेंट लेटर यहाँ पर होता है B, जैसे डेट, DEBT, इसको पढ़ते हैं डेट। डाउट, यहाँ पर B साइलेंट हो गया। अगला कॉम्बिनेशन है DG, यहाँ पर साइलेंट लेटर हो गया D, जैसे लॉज, जज, एज। अगला कॉम्बिनेशन है MB, यहाँ पर B साइलेंट होता है, जैसे डम, लैम, नम, यहाँ पर B का उच्चारण नहीं करते हैं। अगला कॉम्बिनेशन MN, यहाँ पर N साइलेंट होता है, जैसे एलम, हाइम, कॉलम, यहाँ पर N को साइलेंट कर दिया गया है, लेकिन स्पेलिंग लिखते समय यह स्पेलिंग में लिखा जाता है, वर्ड में स्पेलिंग में लिखा जाता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों। हर नियम के कोई अपवाद हो भी साथ साथ मिले रहते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे अब देखिए ऑब्टेन, यहाँ पर कॉम्बिनेशन BT का है लेकिन इसको पढ़ा गया है। अगला कॉम्बिनेशन है ऑब्ट्यूज, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन BT है लेकिन इसको साइलेंट नहीं किया गया है, इसको पढ़ा गया है। तो दोस्तों ये कुछ अपवाद है, नियम को ध्यान में रखते हुए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है अंबर, नंबर और मेंबर। यहाँ भी देखिए कॉम्बिनेशन MB साथ लगा हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी लेटर को हम साइलेंट नहीं रखते हैं, उच्चारण में दोनों ही वर्ड प्रोनाउंस किए जाते हैं, जैसे एम्बर, नंबर, मेंबर, कॉम्बिनेशन जबकि वही है। अगला है एलमनस, एमनीसिया, हाइमनल। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन MN,
साथ में है, इसको भी प्रोनाउंसिएशन में हम प्रोनाउंस करते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में रूल के हिसाब से यहाँ पर एन या एम साइलेंट होना था। तो दोस्तों ये कुछ अपवाद है। अगला हमारा जो रूल है दैट इज एंड ई आई, मतलब आई ई रूल एंड ई आई रूल। अच्छा आइए समझते हैं कि किसी वर्ड में आई ई कब लिखना है और ई आई कब लिखना है। अक्सर इसमें गलती हो जाती है, इस रूल को फॉलो करते हुए आप ये गलती से बच पाएंगे। अच्छा, रूल नंबर 1, आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी और व्हेन साउंड लाइक ई। क्या मतलब हुआ इसका, एग्जाम्पल के साथ बेहतर तरीके से समझते हैं। आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी या ए लाइक साउंड जब हो, आई बिफोर ई, आई ई वर्ड्स, ई आई वर्ड्स और ई आई वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं, बिलीव, बिलीव, रिलीफ, पायर। अब यहाँ पर देखिए आई बिफोर ई, हमेशा ई के पहले आई आया है। इन तीनों वर्ड में देखिए ई के पहले आई आया है। अच्छा, जब भी सी के बाद ये लगता है तो ई पहले आता है। जैसे देखिए रिसीव, सीलिंग और रिसिप्ट। यहाँ पर देखिए आई के पहले ई आया है, चूँकि सी के बाद है इसलिए यह रूल फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर देखिए रिसिप्ट, सी आया है तो पहले ई लिखा गया है फिर आई लिखा गया है। अच्छा, कुछ वर्ड में जिसमें ए लाइक साउंड निकले, वहाँ पर जैसे WEIGH, वे, नेबर, डे, यहाँ पर देखिए ई बिफोर आई लगा है। जब ए लाइक साउंड हो तो ई को आई के पहले हम रखते हैं। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इस नियम के भी अपवाद इंग्लिश में मौजूद हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से अपवाद हैं। आइदर, डिएटी, फॉरेन, हाइट, लेज़र, सीज, वियर्ड। दोस्तों ये उस नियम के अपवाद है। यहाँ पर ई बिफोर आई लगा हुआ है, जबकि कोई भी नियम को नहीं फॉलो करते हैं, तो इस नियम को ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा रूल है चेंज ऑफ वाई टू आई। यदि किसी वर्ड के लास्ट में वाई हो और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो तो सफिक्स जोड़ने से पहले वाई को आई में बदल देते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, एग्जाम्पल के साथ बेहतर तरीके से समझते हैं। ING जोड़ते समय यह रूल काम नहीं आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। वर्ड, सफिक्स, न्यू वर्ड। अच्छा, एक वर्ड लेते हैं हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, और सफिक्स है नेस, और जो न्यू वर्ड बन के आया है वो है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, HAPPINESS। तो देखिए इसके पहले हैप्पी में वाई के पहले कॉन्सोनेंट था तो पी वाई को आई में बदल दिया गया। अगला वर्ड है ब्यूटी, सफिक्स है फुल, न्यू वर्ड बन के जो आया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यहाँ पर वाई को हम हटा करके आई में बदल दिए चूँकि उसके पहले कॉन्सोनेंट है। अगला वर्ड है मॉडिफाई, सफिक्स है ED, इसको हम नया वर्ड देख के हैं मॉडिफाइड, मॉडिफाइड। तो यहाँ भी वाई को हम आई में कन्वर्ट कर दिए। अगला है स्टडी और सफिक्स है अस, नया वर्ड जो बन के आएगा वो है स्टूडियस, स्टूडियस। तो सेम रूल को फॉलो करते हुए वाई को आई में बदल दिए, स्टूडियस। दोस्तों अगला नियम है डबलिंग फाइनल कॉन्सोनेंट, डबलिंग फाइनल कॉन्सोनेंट। इस नियम के अनुसार यदि कोई वन सिलेबल वर्ड जैसे सिट, नॉड आदि जिसमें कि अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके जस्ट पहले एक वावेल हो तो सफिक्स जो कि वावेल से शुरू हो ऐड करते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे तरीके से समझते हैं।
जैसे मान लीजिए वर्ड, सफिक्स और न्यू वर्ड। जैसे वर्ड है सिट, सिंगल सिलेबल वर्ड है, सफिक्स है ing, तो न्यू वर्ड सिटिंग। रूल को याद रखिए, सिटिंग कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है तो सफिक्स जोड़ते समय डबल टी कर देंगे। अगला है नॉड, नॉड और एक सफिक्स है ईडी, तो न्यू वर्ड जो बनेगा वो है नॉडेड। ईडी जोड़ते समय कॉन्सोनेंट है पहले, उसको डबल कर दिए। अगला वर्ड है अकर, अकर सफिक्स है ence, नया वर्ड बन के आएगा अकरेंस, अकरेंस। इस रूल के भी कुछ अपवाद हैं, देखते हैं क्या अपवाद है। बसेस, फिक्स्ड, प्रेफरेंस। दोस्तों इसमें भी देखिए एस के पहले वॉवेल है लेकिन इसको सफिक्स जोड़ते समय एस को डबल नहीं किया गया। उसी तरह फिक्स्ड में भी सेम है, ये कुछ अपवाद हैं। अगला रूल है फाइनल ई रूल, फाइनल ई रूल। यदि किसी वर्ड के अंत में ई है तो सफिक्स जोड़ते समय यदि सफिक्स वॉवेल से शुरू हो तो ई को हटा देते हैं, और यदि सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ई को नहीं हटाते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वर्ड, वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स और न्यू वर्ड। एक वर्ड लेते हैं होप, वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स ing, तो जो न्यू वर्ड बनाएंगे हम उसको होपिंग, ई को हटा देंगे, ing जोड़ देंगे, होपिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं लाइक, वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स एबल, अब इसको जब न्यू वर्ड बनाएंगे लाइकेबल तो ई को हटा देंगे, लाइकेबल, लाइकेबल। वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स में ऐसा करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो सफिक्स तो कौन से नियम फॉलो करेंगे, देखिए होप और कॉन्सोनेंट से शुरू है फुल, तो इसको न्यू वर्ड बनाते समय कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, होप फुल एज इट इज़ दोनों जोड़ के लिख देंगे। अगला है लाइक, कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सफिक्स है वाई, तो न्यू वर्ड बनेगा लाइकली, इसमें भी कोई फेरबदल नहीं है, जैसे का तैसा रख देंगे। इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं। अच्छा, वॉवेल से शुरू होने वाले के लिए कौन से अपवाद मौजूद हैं, देखिए चेंजेबल, चेंजेबल, आउटरेजियस, आउटरेजियस, डाइंग, डाइंग। रूल के हिसाब से ई हटा करके चेंजेबल होना चाहिए था, जबकि हटाया नहीं गया है। यहाँ पर आउटरेजियस में भी ई हटा करके ओ यू एस डायरेक्ट जोड़ना था लेकिन हटाया नहीं गया है। उसी तरह डाइंग में भी एज इट इज़ लिख दिया गया है। तो दोस्तों ये कुछ अपवाद थे जो वॉवेल से सफिक्स अगर शुरू हो तो। इसी तरह के कुछ अपवाद वैसे भी मौजूद है जो कॉन्सोनेंट सफिक्स के साथ। देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर देखिए बिना नियम के ई को हटा दिया गया है। जजमेंट में भी ई नहीं हटाना था लेकिन फिर भी हटा दिया गया है। ट्रूअली में भी नहीं हटाना था फिर भी हटा दिया गया है, जबकि नियम हमें कहता है कि ई नहीं हटाना था, ARGUEMENT होना था, लेकिन हटा दिया गया है। तो ये कुछ अपवाद हैं, इसको ध्यान में रखना है। अगला जो रूल है वो है वर्ड्स एंडिंग इन सी। इस नियम के अनुसार सी से ख़त्म होने वाले शब्दों में सफिक्स जोड़ते समय सी के बाद के जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के साथ इस नियम को अच्छे से समझ लेते हैं। वर्ड, सफिक्स, न्यू वर्ड। वर्ड लेते हैं पैनिक, सफिक्स है ईडी, ईडी, तो न्यू वर्ड बनाते समय हम कर देंगे पैनिक्ड, ICKED, के जोड़ देंगे। उसी तरह है पिकनिक, सफिक्स हो गया ER, तो जब न्यू वर्ड बनाएंगे तो पिकनिकर, सी के बाद के जोड़ देंगे, ये रूल के हिसाब से। अगला है ट्रैफिक, सफिक्स है ING, तो ट्रैफिकिंग, इसमें ING के पहले के जोड़ दिए हैं।
इसके भी कुछ अपवाद मौजूद हैं। आइए देखते हैं कौन से अपवाद हैं। लिरिकल, लॉजिकल, मैजिकल, म्यूजिकल। दोस्तों लिरिकल में लिरिक प्लस एल जोड़ा है, लेकिन इसमें सी के बाद के नहीं जोड़ा है। अगला नियम है प्लूरल, एस और ई एस। क्या है यह नियम? इस नियम के अनुसार साधारणतः वर्ड्स को प्लूरल बनाते समय एक्स लगाते हैं तथा एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से खत्म होने वाले शब्दों में ई एस जोड़ करके इनका हम प्लूरल बनाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ बेहतर तरीके से। जैसे वर्ड लेते हैं हम, प्लूरल उसका बनाना है। अच्छा, बुक, बुक का प्लूरल होगा बुक्स, सीधे एस जोड़ दिया गया है, जस्ट ऐड एस। अगला वर्ड है पेपर, इसका प्लूरल होगा पेपर्स, एस जोड़ दिया गया है। अगला है ट्रम्पेट, इसका प्लूरल होगा ट्रम्पेट्स। अगला है बॉक्स, इसका होगा बॉक्सेस, एक्स से ख़त्म है तो ई एस जोड़ दिया गया है प्लूरल बनाते समय। उसी तरह बीच, सी एच से ख़त्म है तो बीचेस, ई एस जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ रूल्स जिसको आप फॉलो करते हुए स्पेलिंग के मिस्टेक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।